वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो आप होमोजीनियस इक्वेशन से कैसे सोल्व करोगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको नेसेसरी कंडीशन से कैसे किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन से कैसे सोल्व करना है वो पहले आपको बता दिया था। इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन से कैसे हम सोल्व करेंगे, होमोजीनियस मेथड क्या होता है, वो सब कुछ मैंने कल की क्लास में बता दिया था। आज हम आज के जो इक्वेशन है वो भी है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो आज नेक्स्ट देखिए, आज का सवाल है ये आपको कोई भी इस तरह से इक्वेशन दे रखी होगी एग्जाम में, तो इस इक्वेशन को आपको कैसे सोल्व करना है। तो मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन बता रखी थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। नेसेसरी कंडीशन में पी क्यू आर के मान निकालते थे, तो वैसे पी क्यू आर के मान निकालो और नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करो। यदि सेटिस्फाई करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 मैंने आपको बताए थे कि केस नंबर 1 में क्या होता था कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में मान पुट करना है और फिर लास्ट में आपको इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे कि ये एक इक्वेशन दे रखी है 2y प्लस जेड डी एक्स माइनस एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस 2y माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इसे सोल्व करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये इक्वेशन, दूसरा नेसेसरी कंडीशन और तीसरा नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम केस नंबर 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पी और क्यू और आर के मान प्राप्त होंगे। इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपेयर कराएंगे तो हमें पी क्यू और आर के मान प्राप्त होंगे। पी का मान हमें क्या प्राप्त होगा, पी का मान 2y प्लस जेड, तो p का मान 2y प्लस जेड हमें प्राप्त हुआ। q का कंपेयर करवाओ तो q का मान माइनस एक्स प्लस जेड, ये q का मान हमें प्राप्त हुआ। r का मान 2y माइनस एक्स प्लस जेड, ये r का मान हमें प्राप्त हुआ। हमें p q और r के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। तो नेसेसरी कंडीशन देखो, नेसेसरी कंडीशन हम क्या जानते हैं, p डेल q अपॉन डेल जेड माइनस डेल r अपॉन डेल वाई प्लस q डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ये नेसेसरी कंडीशन होती है इक्वल में 0। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब p की वैल्यू कौन सी है, p की वैल्यू 2y प्लस जेड, ये p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो p का मान रख लिया 2y प्लस जेड, ये रख लिया। q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, q का z के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। r का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, r का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -2, तो -2 यहाँ पे आ गया। फिर q की वैल्यू माइनस एक्स प्लस जेड, तो ये q की वैल्यू हमने रख ली। r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, r का x के सापेक्ष करो तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज p का z के सापेक्ष, p का z के सापेक्ष क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 प्लस अब r की वैल्यू 2y माइनस एक्स प्लस जेड, तो r की वैल्यू यहाँ पे रख ली 2y माइनस एक्स प्लस जेड, ये r की वैल्यू हमने रख ली। p का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, p का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। माइनस का माइनस यहाँ पे आ जाएगा, q का x के सापेक्ष -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब जो कटता है उसे काट लो और अंदर मल्टीप्लाई करवा लो। यहाँ पे मैं ये 2y को ये -1 और ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 और ये 2 तो कितना हो जाएगा, 3 2 का 6, तो माइनस का 6 होगा। माइनस का 6 का y से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -6y, और -3 का 2z से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6z, तो -6z आ जाएगा। यहाँ पे -6z माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो ये 2 और 1 3 और 3 का माइनस से गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का 3z हो जाएगा, तो ये 3z हो गया। अब यहाँ पे 2 और 1 3 का 2y से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 की 6y हो गया, माइनस का माइनस एज इट इज
3 का x से गुणा करवाओगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का z से गुणा करवाओगे तो 3z हो जाएगा, 3z। अब जो कटता है उसे काट लो, जो कटता है इसे काट लो। ये 3z और 3z कितना हो जाएगा, 6z हो जाएगा। 6z से ये 6z कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3x और ये प्लस का 3x ये कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 6y और ये माइनस का 6y, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सब आपस में कैंसिल आउट हो गया तो इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब 0 हो गया। तो यहाँ पे सब 0 हो गया, तो ये कंडीशन कैसी सेटिस्फाई हो रही है। तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, होमोजीनियस मेथड का यूज़ करेंगे। होमोजीनियस मेथड क्या होता है, तो मैंने कल आपको बता दिया था कि होमोजीनियस मेथड px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0 होता है। ये अब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये अब हमें क्या करना है, होमोजीनियस मेथड लगाना है। होमोजीनियस मेथड क्या होता है, px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0। p का मान, तो हमें p का मान यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे p का मान रख लिया और x p के मान में x को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे x आ गया। p का मान कौन सा है, 2y प्लस जेड। ये p का मान मैं आपको बता देता हूँ। ये p का मान है 2y प्लस जेड, q का मान माइनस एक्स प्लस जेड और r का मान ये रहा। तो p q और r के मान रखने हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे p का मान रखा, यहाँ पे p का मान रखा। p का मान क्या आ गया, 2y प्लस जेड और x मल्टीप्लाई करवाया। q का मान माइनस एक्स प्लस जेड, y को मल्टीप्लाई करवाओ। r का मान 2y माइनस एक्स प्लस जेड और z को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ। तो हमने p q और r के मान रख लिए। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 2xy हो जाएगा और 2xz हो जाएगा, तो 2xz। माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस xy हो जाएगा, और माइनस और y को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस yz हो जाएगा, तो माइनस yz आ गया। z को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 2yz, और z को अंदर मल्टीप्लाई करवाया माइनस xz और प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो ये लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो और बाकी को लिख लो। ये 2xy और xy, 2xy में से xy गए तो कितना बचा, xy बचा, तो xy लिख लिया। 2xz में से xz गया तो कितना बचा, xz बचा, तो xz लिख लिया। माइनस xy ये तो काम हो गया, और माइनस yz और प्लस का 2yz, तो 2yz में से yz गया तो कितना बचा, yz बचा, तो yz लिख लिया। और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर एज इट इज लिख लो। अब ये तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम मान लेंगे। तो मैंने कल आपको क्या बताया, यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई को मान लिया, तो यहाँ पे मैंने आई मान लिया। अब यहाँ पे आई मान लिया, तो अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे मैंने कल आपको बताया था कि इससे आगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। आई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आई हो गया। अब इन सभी का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, वाई का मत करो, और वाई का डिफ्रेंशिएशन करो तब एक्स का मत करो। पहले एक्स का करते तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स और वाई एज इट इज आ गया। अब वाई का डिफ्रेंशिएशन करो और एक्स एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स एज इट इज लिख लिया, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई। अब z को एज इट इज रखो और x का डिफरेंशिएशन, x को एज इट इज रखो और z का डिफरेंशिएशन। पहले मैं x का करता हूँ, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और z एज इट इज। अब z का डिफरेंशिएशन करो और x एज इट इज रहेगा, तो x एज इट इज रहा और z का डिफरेंशिएशन dz हो गया। yz में पहले y का डिफरेंशिएशन करो और z एज इट इज रहेगा, z का डिफरेंशिएशन करो तब y एज इट इज रहेगा। पहले y का करो तो z dy हो जाएगा, तो ये z dy आ गया। अब z का करो तब y एज इट इज रहेगा, तो y dz हो जाएगा, तो y dz। अब जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2z और dz हो जाएगा, तो यहाँ पे 2z dz हो गया। अब इससे आगे क्या करते थे, इससे आगे मैंने आपको बताया था कि जो गिवन कंडीशन होती है, जो दी हुई कंडीशन होती है, उसमें हमें जो मानना है उसका भाग देना है। गिवन कंडीशन हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में हमें आई का भाग देना है। तो इस इक्वेशन को मैं 2 को और dx को अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2y dx और यहाँ पे 2z dx, यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई और माइनस जेड डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे 2y dz माइनस एक्स dz और प्लस का z dz हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज ये लिख लिया, जो गिवन कंडीशन दे रखी थी उसको लिख लिया और यहाँ पे आई की वैल्यू रख ली।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू। अब क्या करवाएंगे, अब हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जो कंडीशन है वो तो एज इट इज रख लेंगे, जो कंडीशन नहीं है उसमें वो कंडीशन, जैसे हम वाई डी जेड डी एक्स है, देखो यहाँ पे 2y dx, पहले तो 2 जो है ना उसको एक तरफ रख लो और जो फिर बचेगा उसको एक तरफ रख लेना, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है उनको जोड़ना और घटाना। ये कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता रखा है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और फिर इस क्लास में को देखें, क्योंकि आप पहले वाली क्लासों को नहीं देखोगे और डायरेक्ट इस क्लास पे आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप रेगुलर क्लास देखें, जो पहले वीडियो बन चुके हैं, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, वैसे मैंने नाम दे रखा है। तो आप लेक्चर 1 को पहले देखें, फिर लेक्चर 2 को देखें, फिर 3 को देखें, ऐसे कंटिन्यू रूप से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप कंटिन्यू रूप से नहीं देखते और बीच में से कोई वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखें। अब इसको देखो 2y dx, ये 2 को एक तरफ रख लिया, और अब मैं यहाँ पे, अब ये मैं पेज को पलटूंगा तो आपको हो सके यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं बार बार इधर उधर पलट तो नहीं सकता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे समझा लेता हूँ। जैसे मैंने सभी 2 को, जो 2 वाली कंडीशन तो की थी उसको एक तरफ रखा, फिर बाकी को क्या किया कि जो कंडीशन नहीं मिल रही थी उसको तो जोड़ा है और उसको ही घटा दिया है, तो ये कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको समझा लेता हूँ 2 मिनट। जैसे 2y dx, तो 2y dx, 2z dx और 2y dz और 2z dz, तो इसको मैंने एक तरफ लिख लिया। फिर यहाँ पे z dy, तो क्या यहाँ पे z dy है, क्या z dy है, तो यहाँ पे मुझे कहीं z dy, तो ये z dy, तो ये z dy प्लस का, ये z dy माइनस का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा, देखो यहाँ पे प्लस का 2z dz यहाँ पे भी है और प्लस का 2z dz यहाँ पे भी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3z dz हो गया। तो 3z dz हो गया, तो अब मैं क्या करूँ, इसमें आप मुझे सबको 3z dz वगैरह 3z dy ये बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 को जोड़ता हूँ और 2 को यहाँ पे 2z dy को जोड़ लेता हूँ और 2z dy को घटा लेता हूँ। तो यहाँ पे 2z dy को घटा लूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 3z dy बनेगा, और यहाँ पे 3z dy हो जाएगा, 3z dy हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कंडीशन, ये 2 वाली कंडीशन एक तरफ रखनी है और ये कंडीशन जो एक्स dz ये कंडीशन आपको अलग रखनी है। फिर हमें जो कंडीशन यहाँ पे नहीं मिल रही है उन कंडीशन को जोड़ना है और उसी को घटा लेना है। तो ये सब कुछ आप करोगे, ये कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। यदि किसी स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी तो वो कल की क्लास देख ले, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया था। अब आगे देखते हैं, यदि आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें ये कंडीशन मिलेगी। तो ये कंडीशन किसके बराबर है, डी आई के बराबर है। हमें डी आई को पूरी तरह से अलग कर लेना है, और जो नहीं मिल रहा है, जो आई और डी आई में नहीं मिल रहा है उसको तो जोड़ना है और उसी को घटा लेना है। तो उसको जोड़ोगे और उसी को घटा लोगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये कंडीशन मिल जाएगी, तो ये इस पूरी कंडीशन की जगह मैं डी आई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सभी में 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा और बाकी जो कंडीशन बचेगी y dx, z dx, y dz, z dz, z dy और x dy और x dz, ये पूरा किसके di के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने di लिख लिया और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो 2 di हो गया। यहाँ पे सभी में माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3z dz, 3z dy, 3x dy और 3x dz, तो ये बचा। तो इसको मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो i की कंडीशन है, तो i की कंडीशन देखो, तो ये i की कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी होना चाहिए। आप A to Z सारी कंडीशन यहाँ पे लिखोगे तो आपके वैसे 5 से 7 पेज बच जाएंगे, तो आपको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। मैंने i को वहाँ पे माना था, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या की, देखो ये i की वैल्यू कौन सी है, ये रही i की वैल्यू। तो i की वैल्यू यहाँ पे z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो मैंने z को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई हो गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। तो यहाँ पे y कॉमन आ रहा है,
इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लो, x प्लस जेड लिख लो। इन दोनों में z कॉमन आ रहा है तो z को कॉमन ले लो और x प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस जेड, तो ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो यहाँ पे i का मान मैंने लिख लिया, y x प्लस जेड x प्लस वाई, ये मैंने i का मान लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3z यहाँ पे भी है, नहीं 3dz यहाँ पे भी है और 3dz यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 3dz को कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने 3dz को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे z यहाँ पे बचा और यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पे x प्लस जेड लिख लिया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे 3dy यहाँ पे भी है, 3dy यहाँ पे भी है, तो 3dy कॉमन ले लो, यहाँ पे z बचेगा और यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे x प्लस जेड लिख लिया। अब यहाँ पे x प्लस जेड यहाँ पे भी है और x प्लस जेड यहाँ पे भी है, x प्लस जेड यहाँ पे भी और x प्लस जेड यहाँ पे भी, x प्लस जेड को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे x प्लस जेड को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3dz और 3dy, तो मैं 3 को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचा dy यहाँ पे बचा और यहाँ पे dz बचा, तो 3dy प्लस dz ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस जेड यहाँ पे भी है और x प्लस जेड यहाँ पे भी है, तो x प्लस जेड को कॉमन ले लो, यहाँ पे y प्लस जेड यहाँ पे बचेगा, x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस का माइनस एज इट इज 3 एज इट इज आ गया। इसका इंटीग्रेशन करवा लो, y प्लस जेड का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे 1/i का log i हो जाएगा और 2 का 2 एज इट इज माइनस 3 एज इट इज 1/x का log x, तो यहाँ पे log y प्लस जेड आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट में वैल्यू log c लिख लिया, log c आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने log c लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 है, उसको 2 को log के ऊपर हम लिख सकते हैं, 3 को भी log के ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने log के ऊपर लिख लिया log i स्क्वायर माइनस log y प्लस जेड का क्यूब होल क्यूब लिख लिया इक्वल टू log c। ये माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है। तो यहाँ पे log c y प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, y प्लस जेड क्यूब हो जाएगा और log i स्क्वायर का log i स्क्वायर, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे i बचेगा। तो i की वैल्यू कौन सी, ये रही y प्लस जेड x प्लस जेड, तो ये i की वैल्यू, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लो, c y प्लस जेड का होल क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे c y प्लस जेड बचेगा, यहाँ पे c y प्लस जेड बचेगा और यहाँ पे x प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। तो और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ तक ही हमें आंसर निकालना था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो मिनट हाँ। ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 dy प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड डी जेड इक्वल टू 0। यह हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और हम क्या जानते हैं, वी नोट एट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। पी की वैल्यू जेड स्क्वायर, क्यू की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड और आर की वैल्यू 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आर की वैल्यू। तो ये पी क्यू और आर के मान निकल गए। अब हम नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन मैंने कल भी आपको बता रखी थी। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन होती है पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब नेसेसरी कंडीशन में जो पी क्यू आर के मान है वो पुट करो। पी का मान जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर लिख लिया, क्यू का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, क्यू का जेड के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, तो ये 2z लिख लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 2y, तो ये माइनस 2y हो गया। माइनस का माइनस एज इट इज आर का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, आर का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, तो यहाँ पे 4y आ गया। यहाँ पे y के सापेक्ष माइनस z, तो माइनस माइनस प्लस का z हो गया। प्लस का प्लस एज इट इज क्यू की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 2yz यहाँ पे रख लिया। आर का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, आर का x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा माइनस का z हो जाएगा। आर का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन
आर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, आर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो आर का एक्स के सापेक्ष तो ये माइनस जेड होगा, यहाँ पे माइनस जेड, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर क्यों लिखा है, आर का एक्स के सापेक्ष ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये तो फॉर्मूला तो सही लिखा है, यहाँ पे गलती कैसे हो गई। अरे देखो देखो क्यू का मान जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये क्यू का मान रख लिया आर का एक्स के सापेक्ष, तो आर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन माइनस जेड, तो माइनस जेड यहाँ पे आ गया, माइनस का माइनस एज इट इज पी का जेड के सापेक्ष, पी का जेड के सापेक्ष 2z हो जाएगा, तो माइनस 2z ये आ गया, प्लस का प्लस एज इट इज आर का मान 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई एक्स जेड, तो ये आर का मान रख लिया। अब हमें पी का वाई के सापेक्ष, पी का वाई के सापेक्ष 0 माइनस का माइनस क्यू का एक्स के सापेक्ष, क्यू का एक्स के सापेक्ष 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो पूरी 0 हो गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2z³ हो जाएगा माइनस 2yz स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2z³ और ये माइनस का 2z³, ये 2z³ हो जाएगा, और ये माइनस का z³ हो जाएगा, ये माइनस का z³, अच्छा ये 3, ये माइनस का z और ये माइनस का 2z, तो ये क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा, 3z का z स्क्वायर के साथ, तो 3z³ हो जाएगा, ये 3z³ और ये 3z³ कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 3z³ और माइनस का 3z³ कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 6y, तो 6y का z स्क्वायर के साथ, तो 6yz स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो ये क्या 6yz स्क्वायर यहाँ पे भी बन रहा है, तो 6yz स्क्वायर से 6yz स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे z³ और z³ यहाँ पे भी बनेगा, z³ इधर भी बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सभी कैंसल आउट होके वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो जाएगी, ये वैल्यू आपस में सभी कैंसल आउट होके वैल्यू हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगी, तो ये 0 के बराबर प्राप्त हो गई, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि px + qy + rz होता है, तो px + qy + rz, तो यहाँ पे p का मान q का मान और r का मान पुट करना है, तो p का मान क्या है z² है, तो यहाँ पे z² पुट करो तो z² x हो जाएगा, q के मान में y मल्टीप्लाई करवाओ तो z² y और माइनस 2y² z हो जाएगा, तो z² y और माइनस 2y² z हो जाएगा, प्लस का प्लस एज इट इज और r के मान में z मल्टीप्लाई, तो 2y² z और माइनस yz² और माइनस xz² हो जाएगा, तो ये xz² लिख लिया, तो ये सभी मान लिख लिए मैंने। अब क्या करो, जो कैंसल आउट होते हैं वो कैंसिल कर लो, z² x से z² कैंसिल आउट हो गया, yz² से yz² कैंसिल आउट हो गया, और 2y² z से 2y² z कैंसिल आउट हो गया, ये सभी कैंसिल आउट हो गए, तो ये इक्वल में 0, तो ये px + qy + rz = 0 हो गया, और जब 0 हो जाएगा तब मैंने आपको क्या बताया था, जब 0 हो जाता है तब मैंने केस नंबर 1 में बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था केस नंबर 1 में यदि px + qy + rz = हमें वैल्यू 0 प्राप्त होती है, तो हमें x = uz मानना है और y = vz मानना है, तो यहाँ पे मैंने x = uz माना और y = vz माना, तो x की वैल्यू क्या है, x = uz और y = vz, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx, यहाँ पे u × v से करो, पहले u का मत करो और z का करो, dz हो जाएगा, u एज इट इज आएगा, z का dz, यहाँ पे अब z का मत करो और u का करोगे तो du आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy, हमें v का नहीं करना है z का करना है, तो v एज इट इज आ जाएगा और z का dz हो जाएगा, अब प्लस z एज इट इज आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dv हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन dv हो जाएगा। अब हमें x y dx और dy की वैल्यू इक्वेशन 1 जो हमें दे रखी इक्वेशन,
उस इक्वेशन में हमें एक्स वाई डी एक्स और डी वाई की वैल्यू रखनी है। जहाँ एक्स दिखे वहाँ एक्स की वैल्यू पुट करो, जहाँ वाई दिखे वहाँ वाई की वैल्यू पुट करो, जहाँ डी एक्स दिखे वहाँ डी एक्स की वैल्यू पुट करो, जहाँ डी वाई दिखे वहाँ डी वाई की वैल्यू पुट करो। जब मैंने इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में रखा, तो मुझे ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। आप अंदर रख के देख लेना। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे dx की जगह dx की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। z की देखो, dx की जगह dx की वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू पुट करो, dy की जगह dy की वैल्यू पुट करो, y की जगह मैंने क्या बताया था, vz पुट करो, y की जगह vz पुट करो और x की जगह uz पुट करो और dz की जगह dz की वैल्यू हमें देखो dz तो हमने निकाला है नहीं, dy तक की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हमें ये सभी वैल्यू x y और dx और dy की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में। जब हम इन वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। तो ये इक्वेशन प्राप्त हुई। अब जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो जेड स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करवा क्या हो जाएगा, यू जेड स्क्वायर डी यू हो जाएगा, यू जेड स्क्वायर डी यू। तो यू जेड स्क्वायर डी यू यहाँ पे आ जाएगा और जेड स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते क्या हो जाएगा, जेड क्यूब डी यू। तो ये जेड क्यूब डी यू हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा, इसका इससे मल्टीप्लाई करवा क्या आ जाएगा, वी जेड स्क्वायर वी डी जेड, जेड स्क्वायर वी डी जेड। तो जेड स्क्वायर वी डी जेड यहाँ पे आ गया। अब इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करवा क्या हो जाएगा, जेड क्यूब डी वी। तो जेड क्यूब डी वी यहाँ पे आ गया, माइनस का 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस का 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड। और इसका इससे मल्टीप्लाई करवा क्या हो जाएगा, माइनस का 2v जेड क्यूब डी वी, माइनस का 2v जेड क्यूब डी वी। इसका डी जेड से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड माइनस का v जेड स्क्वायर डी जेड और माइनस का u जेड स्क्वायर डी जेड। तो माइनस का u जेड स्क्वायर डी जेड। अब जो प्लस की वैल्यू है और जो माइनस की वैल्यू उसे कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर यू डी जेड और प्लस का जेड स्क्वायर यू डी जेड, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। ये जेड स्क्वायर वी और जेड स्क्वायर वी कहाँ दिख रहा है आपको, जेड स्क्वायर वी डी जेड यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड और प्लस का 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो वैल्यू बची वो वैल्यू लिख लो, ये और ये दोनों बची है तो जो बची उसको लिख लो। अब हमारे पास ये बचा जेड क्यूब डी यू प्लस जेड क्यूब डी वी प्लस 2v जेड क्यूब डी वी। ये हमारे पास बचा। कैसे बचा कि ये जेड क्यूब डी यू ये बचा था और जेड क्यूब डी यू ये बचा था और जेड क्यूब डी वी ये बचा था और 2v जेड क्यूब डी वी, 2v जेड क्यूब डी वी और जेड क्यूब डी वी। ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। 2 मिनट। ये v की जगह v जेड, ये डी वी जेड क्यूब डी यू और जेड क्यूब डी वी और जेड क्यूब डी जेड। हाँ जो लिखा है वही लिखा है, यही लिखा है। हमारे पास जो बचा है वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली, जेड क्यूब डी यू प्लस जेड क्यूब डी वी माइनस 2v जेड क्यूब डी वी। ये हमें इक्वेशन लास्ट में प्राप्त होगी। जेड क्यूब सभी में है तो जेड क्यूब को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, डी यू डी वी और v जेड क्यूब डी वी ये बचेगा, तो ये अलग लिख लिया। और ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाने दो तो भाग में हो जाएगा और 0 हो जाएगा। जो बचा उसे लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करवा लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी यू का इंटीग्रेशन कर लो, डी वी का इंटीग्रेशन और 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो और v डी वी का इंटीग्रेशन कर लो। डी यू का क्या हो जाएगा, डी यू का इंटीग्रेशन करने पर u हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन करने पर v हो जाएगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो। v डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v डी वी का क्या हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन n प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा, u v और माइनस v स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या माना था, हमने x इक्वल टू यू जेड और y इक्वल टू वी जेड ये हमने माना था।
अब हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो u की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू हम यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू निकालनी है तो x/z हो जाएगा, तो यहाँ पे x/z लिख लिया। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, z यहाँ पे गुणे भाग में आ जाएगा तो y/z हो जाएगा, तो यहाँ पे y/z लिख लिया। माइनस v की जगह v का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y/z हो जाएगा, तो y/z स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। अब हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे z को हटाना है, तो z को हटाना है तो मैं z स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, z स्क्वायर दोनों की तरह गुणा कर लूँ, z स्क्वायर का यहाँ पे गुणा, z स्क्वायर का यहाँ पे गुणा, इस पूरे में z स्क्वायर का गुणा कर लो, तो ये z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से z बचेगा, यहाँ पे z से z कैंसिल हो जाएगा, yz बचेगा, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे cz स्क्वायर बचेगा। और यही हमें इक्वेशन, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, हमें कोई ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे सोल्व होगी। अब मैंने क्या है कि सब कुछ आपको पहले वाली क्लास में बता दिया है कि हम क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, फिर पी का मान निकालो, पी का मान क्या है ये रहा, क्यू का मान ये रहा, आर का मान ये रहा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे पी क्यू और आर, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कैसे निकालते हैं, वो तो साधारण सी बात है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, ये फिर इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करवाओ कि पी का मान ये रहा, क्यू का मान ये रहा और आर का मान ये रहा। पी क्यू और आर के मान नेसेसरी कंडीशन में रखो। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन हम जानते हैं पी डेल क्यू अपन डेल जेड माइनस डेल आर अपन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपन डेल एक्स माइनस डेल पी अपन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपन डेल जेड इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है। जब हम नेसेसरी कंडीशन में ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे, जब इस नेसेसरी कंडीशन में पी का मान पुट करेंगे, क्यू का मान पुट करेंगे और आर का मान पुट करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन करके भी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल में 0 आ जाएगा। इक्वल में 0 आते ही हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, सेटिस्फाई है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड, ये हम कह सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है, हम लिखेंगे कि नाउ वी यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजेनियस मेथड। तो ये सॉल्यूशन अब क्या है कि होमोजेनियस मेथड से सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम होमोजेनियस मेथड से सोल्व करेंगे। तो होमोजेनियस मेथड क्या होता है, तो होमोजेनियस मेथड ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, इसको सोल्व करेंगे। यदि इक्वल में 0 आता है तो केस मानेंगे, इक्वल में 0 नहीं आता है तो फिर उसको जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसमें आई का मान, हमें आई मान लेते हैं, मान को जो हमें मान बचेगा उसको आई मान लेते हैं, गिवन कंडीशन। और डिफरेंशिएशन जो आई हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करवा और जो गिवन कंडीशन उसको कंपेयर करवा, कंपेयर करके फिर उसे लिखो और फिर जो बच जाता है उसे जोड़ो और घटाओ और लास्ट में इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लो, ये होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके बाद हम होमोजेनियस कंडीशन 1 लगाएंगे। केस नंबर 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू में एक्स का गुणा करके लिख लो, पी की वैल्यू में एक्स का गुणा करो, तो यहाँ पे एक्स का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे वाई का गुणा करवाओ तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा और माइनस एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस यहाँ पे जेड का गुणा करवाओ तो एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर लो, एक्स क्यूब वाई यहाँ पे भी है और एक्स क्यूब वाई यहाँ पे भी है तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई क्यूब यहाँ पे भी है और एक्स वाई क्यूब यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे भी है और एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पे है और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पे है, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल में 0 आ गया। इक्वल में 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड ये टोटल क्या आ गया, 0 आ गया। तो टोटल 0 आने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, यदि 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि कंडीशन को x इक्वल टू यू जेड और y इक्वल टू वी जेड ये हम मानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू यू जेड और y इक्वल टू वी जेड ये हमें मानना है।
ये मान के इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यदि इक्वल में 0 नहीं आया होता तो हम क्या करते, जो कंडीशन बची है उसको आई मान लेते हैं, उसे आई लेट कर लेते हैं, लेट मतलब मान लेते हैं, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर कंपेयर करवाते ये वगैरह करते हैं। तो वो भी मैंने पहले सवाल करवा चुका। अब x इक्वल टू यू जेड, वाई इक्वल टू वी जेड, तो x का इसका डिफ्रेंशिएशन dx, y का मत करो z का dz हो जाएगा, और अब z का मत करो और u का du हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, y का डिफ्रेंशिएशन dy और v का एज इट इज रहने दो, v को एज इट इज रहने दो, z का डिफ्रेंशिएशन dz, अब z को एज इट इज रहने दो और v का डिफ्रेंशिएशन dv हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हम, जो कंडीशन हमें दे रखी है, जो सवाल में कंडीशन से इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे। क्या इक्वेशन दे रखी थी, तो जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें x, जहाँ x दिखे वहाँ x की वैल्यू पुट करो, y दिखे वहाँ y की वैल्यू पुट करो, जहाँ dx दिखे वहाँ dx की वैल्यू पुट करो, और जहाँ dy दिखे वहाँ dy की वैल्यू पुट करो। जब हम ये सारी वैल्यू जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी, हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब मैं बार बार तो इधर उधर पेज पलट नहीं सकता, और ये तो अब आपको केवल समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो आप एमएससी के स्टूडेंट हो, वैसे कर लोगे। कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि बार बार एक एक चीज़ को यहाँ पे बताया ना पड़े, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ये तो बार बार तो मैं बता नहीं सकता। तो आप एमएससी के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, अपना खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स वाई और dx और dy की वैल्यू पुट करो, और जो गिवन कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब ये इक्वेशन प्राप्त होगी तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे u dz का इस पूरी कंडीशन के साथ, ये u dz का इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। u dz का यहाँ पे गुणा, u dz का यहाँ पे गुणा और u dz का यहाँ पे गुणा करवाओ। फिर z du का यहाँ पे गुणा करवाओ, z du का यहाँ पे गुणा करवाओ, z du का यहाँ पे गुणा करवाओ, v dz का यहाँ पे गुणा करवाओ, v dz का यहाँ पे गुणा करवाओ और v dz का यहाँ पे गुणा करवाओ। फिर z dv का यहाँ पे गुणा करवाओ, z dv का यहाँ पे गुणा करवाओ और z dv का यहाँ पे गुणा करवाओ। इन सभी का गुणा करवाओ तो ये क्या है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैंने तो सब कुछ ये रफ में किया था। अब क्या है कि सब कुछ मैं यहाँ पे ही बताऊँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और वैसे आप समझ जाओगे क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हो। z dz का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ और dz का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ। इन सभी को मल्टीप्लाई करवा के जो कटता है उससे तो कैंसिल आउट कर लेना, जो कॉमन आता है उससे कॉमन ले लेना। तो जो कॉमन आएगा लास्ट में आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे सभी में z की पावर 4 आ रहा था, देखो। फिर आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, du की वैल्यू अलग करनी है, dv की वैल्यू अलग करनी है और dz की वैल्यू अलग करनी है। du की वैल्यू अलग करनी है, dv की वैल्यू अलग करनी है और dz की वैल्यू अलग करनी है। ये वैल्यू अलग करोगे तब आपको du dv और dz की वैल्यू अलग करोगे तो यहाँ पे du को बाहर ले लो, यहाँ पे z4 सभी में आ रहा था, z4 को मैंने बाहर ले लिया, और du भी सभी में आ रहा था, du को बाहर ले लिया। यहाँ पे सभी में z4 बाहर आ रहा था, z4 को बाहर ले लिया, dv भी सभी में आ रहा था, dv को बाहर ले लिया। यहाँ पे इन सभी में z3 बाहर आ रहा था, z3 को मैंने कॉमन ले लिया और dz को भी मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या करना है, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पे u क्यूब v है और u क्यूब v यहाँ पे है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे v क्यूब u यहाँ पे भी है और u v क्यूब यहाँ पे भी है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे u v स्क्वायर यहाँ पे भी है और u v स्क्वायर यहाँ पे भी, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे v u स्क्वायर यहाँ पे है और v u स्क्वायर यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये सभी कैंसिल आउट हो गए तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। हमारे पास बचा क्या, ये और ये बचा, तो जो बचा है उससे लिख लो, तो जो बचा है इससे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और भी हमें छोटी, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लो। यहाँ पे मैंने u और v यहाँ पे भी आ रहा है और u और v यहाँ पे भी आ रहा है, मैं सभी में, और सबसे बड़ी कंडीशन तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है तो मैं v स्क्वायर और u स्क्वायर को सभी में भाग दे देता हूँ। यहाँ पे z की पावर 4 है, इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, z की पावर 4 उधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा भाग में जाके। इसको u स्क्वायर v स्क्वायर से नीचे भाग दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर v स्क्वायर का भाग दे दो, u स्क्वायर v को स्क्वायर का यहाँ पे भाग दे दिया, u स्क्वायर v स्क्वायर का यहाँ पे भाग दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, v से v कैंसिल, 1/v बचेगा तो यहाँ पे 1/v लिख लिया। माइनस का माइनस, यहाँ पे v स्क्वायर से v कैंसिल, v अपॉन u स्क्वायर, तो v अपॉन u स्क्वायर लिख लिया। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, 1/u स्क्वायर, 1/u स्क्वायर लिख लिया। du का du एज इट इज। यहाँ पे v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट,
यू से यू कैंसिल आउट, 1/u लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 1/v², तो 1/v² लिख लिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, u/v², तो u/v² लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, डी को, अब हम ये करेंगे कि यू स्क्वायर को जहाँ पे वी को साथ में, v² को साथ में लेंगे और यू स्क्वायर को साथ में लेंगे, v² को साथ में ले लो, v और v² को साथ में ले लो, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v डी हो जाएगा और u/v² dv हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब u और u² को साथ में ले लो, v² को साथ में ले लिया, u² को साथ में ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv/u, तो ये आ गया माइनस v/u², ये साथ में आ गया। अब u² और v² को अलग कर लो, 1/u² dv, 1/u² dv, और यहाँ पे u² और v² को हमें साथ में करना है, तो यहाँ पे dv/v² आ जाएगा। यहाँ पे v², यहाँ पे इसका लघुत्तम v² आएगा, इसका u² आएगा, यहाँ पे u² v² है, तो इसको एज इट इज रखा है। यहाँ पे v² आएगा तो एक v उधर चले जाएगा तो v dv हो जाएगा, यहाँ पे v² का v² कैंसिल आउट हो जाएगा और u dv हो जाएगा, प्लस का प्लस एज इट इज। यहाँ पे यहाँ पे u², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u dv हो जाएगा, क्योंकि u² यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे u है तो u dv हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे v dv हो जाएगा, माइनस dv/ ये तो एज इट इज है, तो एज इट इज लिख लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको देखो, ये कैसा दिख रहा है, v का डिफ्रेंशिएशन किया, देखो यहाँ पे u का किया, v का नहीं किया, यहाँ पे v का किया, u का नहीं किया, यहाँ पे v का किया, u का नहीं किया, और यहाँ पे v का नहीं किया और u का किया, तो एक का देखो यहाँ पे v², ये क्या है कि u/v, तो v² का तो डिफ्रेंशिएशन कर लो, v² का v² नीचे अपॉन में आता है। अब u का करो और v का मत करो, और फिर v का करो और u का मत करो, तो ये u/v का डिफ्रेंशिएशन है। मैं ये लिख सकता हूँ, ये u/v का डिफ्रेंशिएशन है। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, v/u का डिफ्रेंशिएशन है, और du/u² एज इट इज, और ये एज इट इज लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो u/v आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v/u आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन u/u², तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा। जहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/v बचेगा, तो 1/v = c। तो यहाँ तक कि हमें प्रूव करना था, इससे आगे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे u और v के मान रख लो तो ये आगे भी सोल्व हो जाएगा। जब हम u और v के मान में रखते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x = uz होता है और y = vz होता है, x = uz और y = vz होता है। हमें u और v के मान रखने हैं, तो u का मान निकाले कि क्या हो जाएगा, ये z मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x/z हो जाएगा, यहाँ पे y/z हो जाएगा v का मान। तो u और v के मान यहाँ पे रख लो, तो u और v के मान रखोगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आंसर राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। यदि यहाँ तक ही करो तो ये भी आंसर राइट है। हमें x = uz और y = vz निकाल के u और v निकाल के फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वो आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। यहाँ तक करो तो भी सफिशिएंट है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।